हमें जब कोई बंदा सेंड करता है, फॉर एग्जांपल मैं रिसीवर हूँ तो मुझे कोई ईमेल कर रहा है, तो अगर उसने मेरा ईमेल एड्रेस दिया है, ये कोई तो मेरा ये क्या होगा, स्पैम में चला जाएगा, जंक ईमेल में चला जाएगा। मैं मतलब मुझे सेंड कर, अगर मैं किसी को सेंड कर रही हूँ, मैंने ईमेल एड्रेस गलत लगा दिया, तो वो जो ईमेल होगा वो किस में चला जाएगा, स्पैम और जंक में। नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल। हमारे जो ईमेल्स होते हैं, ठीक है, उसके बेस सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, HTTP, हाइपर, जस्ट अ मिनट जी। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है, ये ईमेल की प्रोटेक्शन में, सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी है बेसिकली आप ये याद रखिए, कहीं ना कहीं तरीके से क्या कर रहा होता है, ईमेल को जो है वो उसमें ये कर रहा होता है कि किस तरह से ईमेल ट्रांसफर होगी, रिसीव होगी, तो उसके पीछे ये सारा कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्ट नंबर की। पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। जब भी आप किसी को कोई भी चीज सेंड करते हो, ठीक है, किसी के भी मोबाइल फोन पे, तो वो बेसिकली जब वो चीज होती है तो वो उसके मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे या उसके सिस्टम पे क्या करता है, जाके ना एक नंबर रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ सेंड करते हैं तो उसका आप कह लें कि सिस्टम पे जाएगा, वो एक नंबर आइडेंटिफाई करेगा और फिर वो हमें उसके अकॉर्डिंग शो होगा। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर गूगल आपने ओपन करनी है तो उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट पोर्ट नंबर्स होंगे। इस तरह से जब भी आपने सेंड करना तो पोर्ट नंबर्स होते हैं। कोई भी चीज़ जब सेंड करते हो, ईमेल कर रहे हो या वैसे कोई डॉक्यूमेंट किसी को किसी और तरीके से सेंड कर रहे हो, तो वो वहाँ पे आस्क नंबर्स होते हैं, पोर्ट नंबर्स उनको बोलते हैं। और इनकी मतलब रेंज काफ़ी ज़्यादा, एक से लेके ये 65,000 तक होते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरनेट में डिफरेंट हमारे जो कह लें कि डिवाइसेस काम करते हैं, जो उनके हाथ तरह के एड्रेस होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्राफ्ट की, सेंट की और इनबॉक्स की। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्राफ्ट्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट्स में क्या होता है, जब भी हम अपना कोई ईमेल जो है वो किसी को करते हैं तो उसको कंप्लीट नहीं करते, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वो ड्राफ्ट्स में से सेव हो जाता है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ड्राफ्ट्स पे। और सेंड में जो भी हमने किसी को भेजा होता है वो कहाँ पर आ जाता है, सेंड में। और इनबॉक्स में या मेल बॉक्स में कौन सा होता है, जो हमें रिसीव हुआ होता है। ईजी है वैसे, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईमेल क्लाइंट की, ठीक है। या ईमेल क्लाइंट और है मेल यूजर एजेंट्स। अब ये जो ईमेल क्लाइंट है और मेल यूजर एजेंट्स है, ये क्या चीज़ है। तो जितने भी आप सर्वर यूज करते हैं टू सेंड ईमेल, टू सेंड डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसके लिए जो भी आप यूज करते हो सर्वर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ईमेल क्लाइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो, आप याहू यूज कर रहे हो या आप हॉटमेल यूज कर रहे हो, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ईमेल क्लाइंट्स होंगे। ठीक है बच्चे, ये क्या होंगे, ईमेल क्लाइंट्स। क्लियर है यहाँ तक सबको। यस। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मेल यूजर एजेंट। अब ये आपने इस वजह से इसको याद रखना है कि अभी वो पेपर में आपसे इस हवाले से पूछ सकता है कि ईमेल क्लाइंट क्या है, इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है आपसे, मतलब थोड़ा सा उसको स्टेटमेंट को चेंज करके। और उसमें दूसरी चीज मेल यूजर एजेंट्स याद रखिएगा, ठीक है, मेल यूजर एजेंट्स। और ईमेल क्लाइंट क्या है, ये जितने भी हम ईमेल एड्रेस जो यूज करते हैं सर्वर प्रोवाइडर्स, याहू हो गया, जीमेल हो गया या हॉटमेल हो गया, इनको क्या बोलते हैं, मेल यूजर एजेंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BCC क्या है, ठीक है। BCC एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और एक होता है कार्बन कॉपी। चलें इसको देख लेते हैं। यहाँ पे चली गई और मैं ना जाके कोई भी ईमेल कंपोज करती हूँ। स्क्रीन तो आप लोगों को शो हो रही होगी। अब यहाँ पे ये देखिए, फ्रॉम में किसका एड्रेस आएगा,
सेंडर का एड्रेस आएगा और टू में किसका एड्रेस आएगा, रिसीवर का। अब सब्जेक्ट वो जगह है जहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप मेल सेंड कर रहे हो उसका जो कंटेंट होता है वो यहाँ पे हाईलाइट होता है। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है CC, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है BCC। जो CC है उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है, कंट्रोल शिफ्ट और C, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C। और BCC के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B। इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है इसको। CC क्या होता है और BCC क्या है। जब भी आप किसी को मेल कर रहे हो तो आप ये चाह रहे हो कि आपकी जो मेल है उसकी कार्बन कॉपी, फॉर एग्जाम्पल समटाइम ये होता है कि अगर आप किसी को मेल करते हो तो सेम मेल आप भी रिसीव हो, आप चाह रहे हो कि दो बंदों को सेम मेल रिसीव हो, ठीक है, दो बंदों को सेम मेल रिसीव हो। सेम मेल इस तरह से होगी कि आपने जिस तरह की मेल फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सुपरवाइजर को या किसी और बंदे को, किसी जो आप बिजनेस काम में हो तो आप किसी को मेल कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि उसके अंदर 2-4 ग्रुप है या टीम है, तो वो पूरी की पूरी टीम क्या करे, उस मेल को देख ले कि आपने कौन सी मेल सेंड की है। समटाइम ये ऐसी मेल होती है जो ग्रुप में ज़ाहिर काम करना हो तो उसी में सेंड की जाती है। फिर उसके लिए लिखो यहाँ पे कार्बन कॉपी, जहाँ पे मैं रिसीवर का नाम लिखूंगी, जो भी मेरा रिसीवर होगा, और उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगी तो फिर मैं CC का भी नाम लिखूंगी कि मेरे पहले इसको भी ये ईमेल जाए और फिर सबको पता चल जाए कि मैंने इसको क्या मेल की है, ठीक है। ये गौर से समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक बंदे को मेल कर रहे हो, जब कार्बन का भी करोगे तो उससे आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे, जिस एड्रेस पे भेजोगे तो उसको ये पता चल जाएगा कि जो रिसीवर को आपने जो मेल की थी, जो मेन आपका रिसीवर था, कौन सी मेल आपने की थी, उसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी। जी बेटा समझ आ गई इस चीज की, इस पॉइंट की। क्लास में है या गायब हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं, अच्छा ये तो CC था, अब BCC देख लेते हैं। अब ये तो है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का मतलब क्या है, कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अभी जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है इसमें क्या होता है, अगर आप अपने 10 या 20 लोगों को आप मेल कर रहे हैं, ठीक है, और आप ये चाह रहे हैं कि जो है वो ये जो मेल जा रही है इंडिविजुअली जाए, किसी को ये ना पता चले दूसरे को कि उसने मेल की है, मुझे मेल की है, साथ आपके फ्रेंड को भी ये ग्रुप में मेल गई है, ये ना पता चले। तो प्राइवेटली अगर आप सेंड करना चाह रहे हो, डिफरेंट लोगों को करना चाह रहे हो, तो आप किस पर क्लिक करोगे, BCC पे, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी पे। तो ये दो जो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें जीमेल में, जो मेल के हवाले से ना जब भी आप करते हो। नेक्स्ट वो ये पूछ लेता है कि ट्रैश फोल्डर में क्या होता है, कि ट्रैश फोल्डर में वो होगा जो आपकी जितनी भी आपकी अनवांटेड होंगी वो ट्रैश फोल्डर में जीमेल मेल्स होंगी। अनवांटेड स्पैम और जो आपने डिलीट की होंगी वो कहाँ पर होंगे, ट्रैश फोल्डर। उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है बेसिकली। ईमेल मार्केटिंग ये होती है कि जब आप एक साथ काफी ज्यादा लोगों को एक ही जो है वो मेल करते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, काफी ज्यादा लोगों को डेली बेसिस पे आपने मेल करनी है, तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबको करने के बजाय डिफरेंट लोगों को क्या करेंगे, एक टाइम में एक ईमेल डिफरेंट लोगों को, फॉर एग्जाम्पल 500 लोगों को आप कर रहे हो, तो वो क्या होगी, ईमेल मार्केटिंग। इसमें भी अगर हम बात करें थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो जो हमारे डिफरेंट ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं, सर्वर प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसा याहू है, जीमेल है, और उसके बाद है हॉटमेल है, तो इस सबके अंदर जो होती है ना ये डिफरेंट होती है इनकी कैपेसिटी, ठीक है। मतलब कि जो जीमेल है जैसे उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम एक दिन में या एट अ टाइम हम क्या कर सकते हैं, 500 जो ईमेल्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, 500 ईमेल्स हम क्या कर सकते हैं एक टाइम में कर सकते हैं। तो इस तरह बाकी में क्या होती है, अपनी एक लिमिट होती है, तो आप जैसे इसका याद रखना है और इसका मैंने आगे मेंशन भी किया हुआ है, तो आप उसको बस फिर कर लेना, लेकिन आपको ये होना चाहिए ये फीचर भी ईमेल के अंदर होता है। उसके बाद ईमेल स्पूफिंग, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ईमेल स्पूफिंग क्या होती है, ईमेल स्पूफिंग ये होती है कि जब भी आपको लगता है कि किसी कंपनी की तरफ से आपको कोई मैसेज आए, ठीक है, आप उसको ओपन करते हो, उसमें से कोई ना कोई लिंक वो आपको भेज रहे होते हैं या कोई ना कोई आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं।
अब जब ईमेल आपको आती है तो ईमेल बेसिकली आपको किसी कंपनी का एड्रेस से आ रही होती है, लेकिन वो अगर हम ओरिजिनली देखें तो वो कंपनी का एड्रेस नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है पीछे जो उसके बैठा होता है, जो भी आप सेंड कर होता है वो कोई फेक बन होता है, वो कंपनी नहीं आपको कर रही होती है, लेकिन वो एड्रेस किसका यूज कर रहा होता है, वो कंपनी का यूज कर रहा होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ईमेल स्पूफिंग। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईमेल बॉम्बिंग की। अब जो ईमेल बॉम्बिंग है उसके अंदर क्या होता है, उसमें ये होता है कि ये भी आप एक तरह से जो है कह लेंगे फ्रॉड फ्रॉड वगैरह के लिए होता है, या आप कह लें कि क्राइम्स में ही आता है या हैक भी आता है, मतलब किसी तरीके से क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को चोरी कर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी ना किसी तरीके से आपको क्या कर रहे होते हैं, आपका डाटा है वो लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, ईमेल बॉम्बिंग में क्या होता है कि इसमें जो सेंडर होता है ना, वो इतनी ज़्यादा ईमेल्स कर देता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि ओरिजिनल ईमेल कौन सी है, इतनी ज़्यादा जो है वो ईमेल्स आती है। समटाइम ये कहा जाता है कि जब आप कोई सब्सक्रिप्शन जो है वो सब्सक्राइब करते हैं किसी चीज़ को, उसकी जो काफ़ी ज़्यादा मेल्स आती हैं तो वो भी क्या होती है, आपके फोल्डर को काफ़ी ज़्यादा हैवी कर देती है, तो वो भी एक तरह से क्या होती है, ईमेल बॉम्बिंग होती है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ईमेल स्पूफिंग भी और ईमेल बॉम्बिंग भी। उसके बाद है फिशिंग। फिशिंग भी जो है वो बेसिकली इसी तरह की एक है ईमेल में, जिसमें क्या होता है कि वो जो है वो इस तरह के हैकर्स होते हैं, वो इस तरह की टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज यूज कर रहे होते हैं कि वो आपकी जो आपका डाटा है वो चोरी कर रहे होते हैं, ठीक है, ईमेल के जरिए आपको किस तरह के लिंक्स या इस तरह की ईमेल्स करेंगे कि उसके जरिए वो क्या कर रहे होते हैं, आपका जो डाटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करने की कोशिश करती है, और ये किसकी टाइप है, साइबर क्राइम में आता है, फिशिंग। उसके बाद अगर हम बात करें ड्राइव स्पेस की, तो ड्राइव स्पेस की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डिफरेंट इंटरनेट प्रोवाइडर सॉरी ईमेल प्रोवाइडर्स होती हैं, ये स्पेस भी देती हैं। जैसे जीमेल की अगर हम बात करें तो जीमेल में 15 GB होती है। आप लोगों को आइडिया तो होगा कि जो लोग भी जीमेल यूज करते हैं, आप उसमें कोई भी स्टोरेज रखते हो, डॉक्यूमेंट्स रखते हो, पिक्चर्स रखते हो, इमेजेस रखते हो, या कोई भी आप अपनी चीज़ें उसमें सेव कर रहे हो, वीडियो सेव कर रहे हो, तो उसकी स्पेस कितनी होती है, 15 GB। अगर आपने उससे ज़्यादा सेव करना हो तो फिर आपको अपना पेट्रोल खरीदना पड़ता है। तो इसी तरह से याहू की जो होती है दैट इज सकती है, उसकी जो है मतलब 1000 GB होती है, 1 TB होती है, तो उसकी सबसे ज़्यादा लिमिट स्पेस होती है। के बाद इसी तरह से अगर हम हॉटमेल की बात करें तो उसकी भी 15 GB ही होती है, इससे ज़्यादा होगी। ये मैं कंफर्म करूँगी, कंफर्म करके ना आपको बता दूँ। लेकिन आप ये याद रखें, मोस्टली जो हम पढ़ रहे हैं ईमेल में, इसमें जो जीमेल है वो कॉमनली यूज होती है, और जो हॉटमेल है जो जिसको हम आउटलुक बोलते हैं, इसके लिए यूज बिजनेस पर्पज के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीमेल स्टार्स। जीमेल स्टार्स क्या होते हैं, जब भी हम अपने किसी भी जीमेल को हाईलाइट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको जो है वो स्टार के साथ, स्टार उसके साथ लग जाता है, ठीक है, उसको आप फॉर एग्जाम्पल ये देखिए स्टेयर करते हैं जब हम, तब भी उसके साथ स्टार लग जाती है, देखिए ये बेसिकली वही है, स्टेयर मैंने की तो यहाँ पे क्या है, स्टार है। ये मैंने जब भी आप कोई अपनी ईमेल फेवरेट में डालते हो तो वो स्टेड हो जाती है, और बेसिकली वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर वो एक स्टार सा ये शो होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ और ये भी पूछा गया कि वो स्टार किस कलर का होता है, ठीक है, तो ये देख लें, ये किस कलर का, येलो कलर का, ये देख लें, ये येलो कलर का, और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं बाय डिफॉल्ट विच कलर रिप्रेजेंट द स्टेयर एट जीमेल। तो स्टेयर जीमेल में अगर हमने देख लिया कौन सा कलर होता है, येलो कलर का है। नेक्स्ट व्हाट इज E2EE। E2EE क्या होता है, किसकी फुल फॉर्म, किसका ये जो है वो एब्रिविएशन है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ठीक है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को कोई अपना टेक्स्ट कर रहे हो, तो वो टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ वो जो यूजर होगा, जो रीडर होगा, सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन ले सकता है, जो आप इंफॉर्मेशन उसको सेंड कर रहे हो। जैसे आपने एक साथ देखा कि व्हाट्सएप पे क्या होता है, ये लिखा होता है कि आपकी जो चैट है वो क्या है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। तो उसका मतलब क्या होता है कि ओनली द कम्युनिकेटर कम्युनिकेटिंग रीडर कैन रीड द मैसेज, ठीक है।
तो कम्युनिकेटर रीडर क्या करता है, सिर्फ उसको पढ़ सकता है और कोई थर्ड पार्टी आपके उस मैसेज को नहीं पढ़ सकती। तो ये क्या होता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज MIME। कुछ एब्रीविएशन जैसा कि हमने पीछे पढ़ी है वो भी आपने याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने POP3 देखा था, SMTP देखा था, SMTP देखा था, और अभी हम कौन सा देख रहे हैं, CC हमने देखा और BCC। CC भी मैं ऐड कर देती हूँ, वो स्लाइड में ऐड नहीं है। CC का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ये हमने देख लिया था कि किस पर्पज के लिए होती है CC, जब आपने एक मैसेज डिफरेंट लोगों को भेजना हो और उनको पता भी चल जाए कि आप कौन सा मैसेज भेज रहे हो और किस किस को भेज रहे हो। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है कि जब आप मैसेज भेज रहे हो काफी ज्यादा लोगों को, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि आप जो भी भेज रहे हो वो प्राइवेट हो, मतलब किसी को ये ना पता चले कि मैं मैसेज किस किस को भेजे, मेल किस किस को की है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये मल्टीपर्पज में इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसा कि हमने ये देखा था, चले हम ये देखते हैं कि जब जो पहले ईमेल हुआ करती थी ना, उसमें ये फीचर होता था कि सिर्फ और सिर्फ बेस्ड जो फाइल्स होती थी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करी जा सकती थी। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो सेंड किया जा सकता था, कोई भी किसी भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट है। लेकिन इमेजेस करने के लिए, ठीक है, वीडियोस करने के लिए जो है वो मेल यूज नहीं की जाती। लेकिन अभी क्या होता है कि अगर आपने वीडियोस करनी है, कोई भी चीज़ें इमेजेस अटैच करनी है, ये कोई इस तरह की चीज़ अटैच करनी है साथ, तो आप क्या करोगे, वो करके भेज सकते हो। लेकिन आपने ये याद रखना है कि आप जो भी जीमेल सर्वर यूज कर रहे हो उसकी जो लिमिट है वो कितनी MB की है। तो इसी वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल हम अभी जाती हैं अपनी जीमेल पे, यहाँ पे जाकर मैं कंपोज पर क्लिक करती हूँ, उसको मैं इसका साइज में बड़ा कर देती हूँ और उसके बाद नीचे मैं देखती हूँ, तो नीचे आपको नजर आ ही रहा होगा कि नीचे जो है वो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि आप अटैच फाइल कर सकते हैं, यहाँ से जाके अपनी कोई भी फाइल यहाँ से चूज कर सकते हैं। सॉरी, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जस्ट मिनट, चलो जी, इसमें मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने इमेजेस और अपने डिफरेंट फाइल्स भी जो है शेयर कर सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरी कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आप जो है वो ड्राइव से जाके, ड्राइव से भी कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप जाएंगे उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फोटो जो है वो कोई ना कोई इंसर्ट कर सकते हैं। ये नीचे ऑप्शन है फोटो का, और इस यहाँ पे सिग्नेचर कोई भी चीज, मतलब यहाँ पे क्या है बेसिकली, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने इमेजेस वगैरह भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन पहले ज़्यादा जस्ट आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट शेयर कर सकते थे अपनी फाइल। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी। DNS की अगर हम बात करें, डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम इस तरह से होता है कि जब भी आप क्या करते हो, अपने मोबाइल में कोई जो है वो ओपन करते हो, वेबसाइट ओपन करते हो, तो आपका मोबाइल क्या करता है, जो वेबसाइट होगी आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल वो जो वेबसाइट जब आप
देखोगे उस पे तो उस मोबाइल का एक खास तरह का एड्रेस, उस वेबसाइट का एक खास तरह का एड्रेस होगा और वो एड्रेस नंबर्स में होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब लिखा, गूगल लिखा, तो उसका जो आप तो गूगल लिख रहे हो ना उसके ऊपर, लेकिन आपका मोबाइल उसको एज रिकॉग्नाइज करेगा कि उसका जो एड्रेस होगा उसको नंबर्स में, उनका जैसे गूगल है उसका अपना एक नंबर होगा, यूट्यूब का अपना कोई नंबर होगा, इस तरह से कोई भी वेबसाइट है जिसको आप लिख रहे हो उसका अपना एक नंबर होगा। तो आपका जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर होगा वो उस नंबर को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद फिर ओपन करके आपको वो देगा। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि दरमियान में वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्या कर रही है, आप कह लेंगे वो दरमियान में उसको क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रही है चीज। नंबर है, वेबसाइट आप लिखते हैं उसका एक खास नंबर होगा, मोबाइल आपका वो नंबर रिकॉग्नाइज करेगा और फिर वो क्या करेगा, आपको वो वेबसाइट शो कराएगा। वो जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। ठीक है, डीएनएस इसको बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट ये जो चीजें हैं ना बेटा, अगर आप लोग सबका जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, और ना ही हमने क्या करना है इन चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करना है। ये जस्ट फॉर द पेपर, मतलब आपका जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें जस्ट उनको डिस्कस करना है। जितना मैं आपको बता रही हूँ इतना समझे, और उसके बाद अगर आप मजीद इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आप मजीद भी कर सकते हैं, लेकिन इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बेटा जस्ट वही चीज़ें करनी है जो इम्पोर्टेंट है, और इन शॉर्ट के जो स्मार्ट वर्क आपने करना है और जो आपके पेपर में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप फिर जितना भी करते हैं हम कंप्यूटर को देखने के नहीं समझ सकते, इतना ये वास्ट, और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट ईमेल मैसेज वाज। पहला जो ईमेल मैसेज किया गया तो क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने याद रखना है, QWERTYIOP, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ सकते हैं। अब ये smtp@gmail.com, ये क्या था, ये था जब भी आप किसी को मेल वगैरह सेंड करते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, जैसा कि हमने ये देखा था कि जब कोई हम रीड करते हैं तो उसके लिए POP3 प्रोटोकॉल यूज होता है, और जब किसी को सेंड करते हैं तो कौन सा यूज होता है, SMTP। ठीक है, अब अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो तो उसमें कौन सा होगा, SMTP gmail.com। अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें होगा SMTP याहू वाला, और उसके बाद अगर आप कोई और यूज कर रहे हो मतलब उसके बाद तीसरा जो है याहू हॉटमेल आउटलुक यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, आउटलुक होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो कौन से है, SMTP, और इसकी जो फुल फॉर्म आपने याद रखी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाउंस्ड ईमेल्स कौन सी होती हैं, या जो पेपर में क्वेश्चन ये आया था कि बाउंस्ड ईमेल की रीजन क्या है। बाउंस्ड ईमेल वो होती है कि जब आपने किसी को मेल की है, ठीक है, और वो मेल आपको वापस आती है, सेंड ही नहीं हुई, तो वो बाउंस्ड ईमेल होती है। उसकी क्या रीजन हो सकती हैं, बैड डोमेन नेम हो सकता है कि उसने जो डोमेन नेम यूज किया वो बैड हो, या बैड अकाउंट यूजर, अच्छा अकाउंट यूजर नेम उसे यूज नहीं किया। अब बैड का मतलब क्या है कि जब तक आप किसी का नाम लिख रहे हो, किसी का यूजर नेम लिख रहे हो और उससे कोई उसमें आप गलती कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल से सारे वर्ड्स कैपिटल होते हैं, आप एक स्मॉल यूज कर रही हो, या कहीं भी आप डॉट या गामा ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, उसके नतीजे में वो जो यूजर नेम होगा वो बैड अकाउंट यूजर नेम कंसिडर होगा, और आपकी जो ईमेल होगी वो क्या हो जाएगी, बाउंस हो जाएगी, आपको वापस रिसीव हो जाएगी, या फिर आप स्पैम में जंक फोल्डर में चली जाएगी। नेक्स्ट है हाउ मेनी ईमेल्स कैन बी सेंड एट अ टाइम, तो जीमेल में हम कितनी ईमेल्स सेंड कर सकते हैं, एट अ टाइम हम 500 ईमेल्स हैं वो सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जीमेल से मोस्टली काम होता है तो जीमेल में ही आप याद रखेंगे।
मैक्सिमम साइज ऑफ ईमेल इन आउटलुक इज 20 MB। अगर हम बात करें जो है वो जीमेल की, तो जीमेल में कितनी थी 25 MB। ठीक है, अब ये बड़ा आपने याद रखना है। एक हम बात करते स्पेस की, तो स्पेस और चीज है, और ये वो चीज है जो आप उस फाइल सेंड करते हो। तो जीमेल में जब आप किसी को कोई फाइल सेंड करते हो तो उसका साइज कितना होना चाहिए 25 MB। ऑन द अदर हैंड वी टॉक अबाउट आउटलुक, तो इसमें कितनी होती है लिमिट 20 MB की। लेकिन अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस उसमें 15 GB होती है, जो उसके अंदर डाटा स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको मेल सेंड, आपको जीमेल का मेल सेंड कर रहा है, उन मेल्स के अंदर कोई टेक्स्ट है, मतलब हैवी टेक्स्ट है, और आपका जो फोल्डर है वो उसने 10 GB ले लिया, 12 GB ले लिया, 13 ले लिया, ठीक है, तो वो मैक्सिमम कितना लेगा 15 GB। जब वो फुल हो जाएगा तो फिर भी आपको मेल रिसीव नहीं होगी। एक चीज और याद रखें कि जो बाउंस ईमेल होती है उसकी रीजन ये भी होती है कि मे बी जो सामने वाला है जिसको आप सेंड कर रहे हो, उसका जो ईमेल वाला उसकी जो स्पेस है वो खत्म हो सकती है। जब उसकी स्पेस खत्म हो जाएगी तो जो आपने ईमेल उसको की है वो आपको क्या हो जाएगी, बाउंस, मतलब आपको वापस आ जाएगी। उसके बाद कंट्रोल एन को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल को कंपोज कर सकते हैं। चलिए हम इसको जाकर पर्टिकुलरली देख लेते हैं क्या कंट्रोल एन से होता है। ये सब कुछ मतलब हम कर सकते हैं। मैं कंट्रोल एन पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये तो मेरा नया टैब ओपन हो गया है। अच्छा जी, तो इसमें शॉर्टकट की आप देख ले, कंट्रोल प्लस अगर आप एन यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो ये जो कंपोज वाला ये ईमेल कंपोज कर सकते। ये आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। मेल मर्ज टैब, नेक्स्ट है मेल मर्ज टैब। मेल मर्ज टैब भी बेसिकली वही होता है कि जब आपने एक से ज्यादा लोगों को मेल करनी है तो वो क्या होगा, मेल मर्ज जो है वो कहलाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना जो है इसमें ज्यादा वही है BCC और CC, वो आपने ज्यादा याद रखना है। अब इसमें इसके हवाले से ना, ईमेल के हवाले से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैंने ऐड किया हुआ है, 1999 फेमस वायरस ऑफ ईमेल। अब इसके हवाले से अगर आप मजीद डाटा भी लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन जस्ट इतना याद रखिए कि 1999 में कौन सा ऐसा फेमस वायरस था जो कि ईमेल के लिए उसमें कम देखा गया था, वो था मलिसा। ठीक है, तो ये ईमेल के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो कुछ पास पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, कुछ ये ऐसे है कि जो एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं, और इसके हवाले से क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं, लेकिन इनको मेमोराइज करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जितनी भी चीजें यहाँ पे मेंशन है सारी इम्पोर्टेंट है, सबको आपने याद करना है। ठीक है, मैम ये जो SMTP ये क्या था? SMTP ये बेसिकली प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल होता है। अब देखिए जैसे ना आपके क्वेश्चन वैलिड है, बहुत वैलिड आपका क्वेश्चन है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल को ट्रांसफर करता है। कोई भी आपकी ईमेल है उसको ट्रांसफर कौन करेगा, SMTP प्रोटोकॉल। अब पेपर माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या ये कुछ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्या ये कोई ऐप है, क्या चीज है। तो इसमें ये होता है कि जो मेल जब आप किसी को भेजते हो तो पीछे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, ज़ाहिर है कोई भी इस तरह का काम है उसके पीछे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है जो काम कर रहा होता है। तो